आर्किटेक्चर के अंदर हम हर एक चीज को बहुत डिटेल में करेंगे कि किस तरीके से आपका मासिंग वर्क करता है, किस तरीके से आपका साइट बनता है, किस तरीके से आपका स्केड्यूलिंग हो सकता है। स्केड्यूलिंग से आप कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर डिटेल में वर्क किया है तो आप स्केड्यूलिंग बहुत इजी निकाल पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप प्रॉपर एक रेंडरिंग कर सकते हैं जिस भी वे में आप करना चाहें। वीरे आपका होगा, प्लग इन में एंडस्केप होगा जिसमें रेंडरिंग और आपका वॉक थ्रू प्रॉपर होगा। तो सबसे पहले अगर हम रेविट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है आपका बिम। बिम क्या होता है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, वैकेंसीज देख रहे होंगे, बिम मॉड्यूलर, बिम इंजीनियर, बिम कोऑर्डिनेटर, बिम आर्किटेक्ट, बिम आपका हर एक जगह बिम बिम आपको मिलेगा। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या है? ये एक टेक्निक है जो आपकी प्लानिंग को इम्प्रूव करता है, आपका जो रीवर्क है उसे कम करता है। प्रॉपर आप रीड कर सकते हैं। इट बेस्ड अराउंड मॉडल यूज फॉर प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। BIM software is used to model, optimize project planning, designing, building and operation for BIM model। अब BIM के अंदर क्या होता है? BIM 100, BIM 200, BIM 300, LOD 100, LOD 200, 300, 400, 500 तक आपका वर्क होता है। तो अगर प्रैक्टिकली हम उसे देखें तो BIM के अंदर 5D क्या है, 4D क्या है, 6D क्या है, 7D क्या है। क्योंकि 3D तो आप ऑटोकैड में भी कर सकते हैं बट वो बेसिक 3D होता है। 3D के अंदर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जेनरिक मॉडलिंग कर सकते हैं। 3D के अंदर आप कॉलम, बीम प्रॉपर प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर वर्क हो रहा है। स्केड्यूलिंग की बात करें, अगर आपको पता है आपकी एक डोर की कॉस्ट 4,000 रुपये आ रही है और आपकी बिल्डिंग में 700 डोर लगे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, 700 डोर लगे, अलग अलग साइजेस के लगे, अलग अलग कॉस्ट के, तो वो आपको कॉस्ट भी कैलकुलेट करके प्रॉपर प्रोवाइड करता है। एस्टिमेशन आपको करना है, साइट पे क्या वर्क चल रहा है, क्या वहां पर इशू आ रहा है, उसे रिजॉल्व करके डायरेक्टली साइट टीम को प्रोवाइड करवाना वर्क शेयरिंग के थ्रू या फिर क्लाउड्स के थ्रू, वो आपका यहाँ पर आप कर सकते हैं। अभी इंडस्ट्री में, इंडिया में मोस्टली 5D तक वर्क हो रहा है, 60 और 7D अभी तक इम्प्लांट ही नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत रेयर यूज हो रहा है। तो हम इन सबको रीड करेंगे कैसे वर्क होगा। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं रेविट के अंदर क्या क्या हो सकता है। वो पूरा सिलेबस है एक तरह से, इनके अंदर बहुत सब पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात आती है रेविट के अंदर आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला वर्क है 2D का वर्क, जो आप 2D के अंदर प्रॉपर कर पाएंगे। ठीक है, 2D के अंदर क्या होता है? बेसिकली प्लानिंग होती है, देन आपका उसका एलिवेशन बनाना होता है, सेक्शन बनाना होता है, कॉलम लेआउट, बीम लेआउट, सब कुछ आपको करना होता है 2D में लाइन के थ्रू। बट रेविट में ऐसा नहीं है। उसके बाद फीचर आता है एडवांस 3D मॉडलिंग का। 3D मॉडलिंग में क्या होता है? अगर आप कहीं पर कॉलम बना रहे हैं तो वो आपको 3D में दिखेगा प्रॉपर, और कॉलम जो रहेगा वो भी सॉलिड 3D रहेगा। ठीक है, देन आप उसी का डिटेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने वर्क किया जैसे ऑटोकैड 3D में होता है, आप डिटेल प्रॉपर नहीं कर पाते, आपका पॉइंट ही मैच नहीं करता, बट यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ आप डिटेल कर सकते हैं। सीट कंपोजिशन को आप बेटर इंपैक्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छे से रिफाइन सीट कंपोजिशन कर सकते हैं। आपको मल्टीपल व्यू में, स्केलिंग में भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ता रेविट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। मासिंग के अंदर क्या होता है? आपने देखा होगा काफी बार ट्विस्टेड बिल्डिंग होता है, आपने देखा होगा स्लोप बिल्डिंग होता है, कर्व बिल्डिंग होता है, तो मासिंग के थ्रू हम बना सकते हैं। प्रॉपर आपको साइट डिजाइन आपको करना है, साइट डिजाइन हम वहां पे कर पाएंगे। साइट डिजाइन के अंदर आपको रोड नेटवर्क दिखाना है, आप दिखा सकते हैं। आपको ग्रास, ग्रीनरी, हिल, वैली सब दिखाना है, आप शो कर सकते हैं प्रॉपर। स्केड्यूलिंग में हमने देखा, स्केड्यूल आप कर सकते हैं, क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। रेंडरिंग में आप प्लग इन यूज करके इंटीरियर एक्सटीरियर बेस्ट रेंडर निकाल सकते हैं। और अभी जो आप इमेज यहाँ पर देख रहे हैं वो इमेज आपका रेविट का रेंडर है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक रेविट का रेंडरिंग है जो आप देख रहे हैं। और ये जो रेंडरिंग देख रहे हैं आप, ये एंडस्केप का रेंडरिंग है। ये एलिवेशन देख रहे हैं, रेविट का एलिवेशन है। ये प्लानिंग आपका रेविट का है। वॉक थ्रू आप बना सकते हैं, वर्क शेयर कर सकते हैं आप, एंड क्लैश डिटेक्शन कर सकते हैं। तो फ्यूचर आपका रेविट पे ही है। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको शो करूं कि क्या रेविट रियल में करता है, तो यहां पर आप वो चीजें देख सकते हैं। और ये चीज आप कुछ सेकंड में बना सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़े। इसके अंदर आप 30 मिनट्स के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे फुटिंग आपका आ रहा है, कॉलम आपका है, स्लैब आपका है, पाइल्स हमने लगाए हुए हैं, आरसीसी वॉल आपके पास है। तो पूरा स्ट्रक्चर का हो गया। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या नहीं है? रीबारिंग नहीं है, जो एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है।
तो रेविट के अंदर आप ये कर सकते हैं। फिर इसकी प्लानिंग की बात करें हम, अब प्लान में क्या आएगा इसका, ये आपका एक डिटेल है। अगर यहाँ पे आप जाएंगे फाउंडेशन के अंदर सारी डिटेल्स देखनी है तो ये सब डिटेल है। उसके बाद मैं चाहता मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम की डिटेल देखनी है। पहले तो ये बनाएंगे कैसे वो भी मैं समझाऊंगा, और मुझे सिर्फ डिटेल देखनी है बने हुए में। तो आप कैसे देख सकते हैं, आपको सिर्फ क्लिक करना है। यही चीज कैड होता तो आपको दोबारा ये बनाना पड़ता या उसी को कॉपी करना पड़ता, देन स्केल चेंज करना होता, फिर वो वर्क होता। ऐसे ही करते हैं। अगर मुझे इसका डिटेल चाहिए तो हम क्या करेंगे, या तो इस लाइनें रहेगी एक हमारी कैड के अंदर, इसको हम कॉपी करेंगे, देन इसमें डायमेंशंस लगाएंगे, फिर हम जो लाइन लगाई है उसी का कॉल आउट, स्केल चेंज, टेक्स्ट डायमेंशन, स्टाइल चेंज सब करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉल आउट लेना है। यहाँ पर कॉल आउट आपको मिल जाएगा, मुझे यहाँ का डिटेल देना है, ठीक है। और किस स्केल पे देना है मुझे, ये जो डिटेल आए वो 10 के स्केल पे आए या 15, 25 के स्केल पे आए, तो आपको यहाँ से क्लिक करना है। ओके, गो टू व्यू, यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ रहा 1:50। मैं इसको जैसे ही 25 करूंगा आपको इम्पैक्ट दिख जाएगा। अब आप यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कीजिए। डायमेंशन आपको लेना है यहाँ से एनोटेशन, यहाँ से डायमेंशन लीजिए 1, 2, ठीक है। ये आपका क्रॉप रीजन है, इसे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, या इसे हटाना भी चाहें तो आप हटा सकते हैं। यहाँ से क्रॉप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। 2 ग्रिड के बीच में आ गया। देन ये मेरा क्या है, कॉलम है ये मेरा। तो कॉलम को कैसे आप शो करेंगे, यहाँ से आप टैगिंग लेते हैं। जो भी आपने नेमिंग डिफाइन की थी इसको बनाते टाइम, वो कॉलम का नेमिंग आ गया यहाँ पर, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप चाहते हैं इसको और डिटेल में देखना, फाउंडेशन क्या है ये हमारा, उस फाउंडेशन का भी डिटेल आपको देखना है। तो फाउंडेशन का डिटेल कैसे देखेंगे, सेम टैग करना है आपको, कोई टेक्स्ट नहीं लिखना। फाउंडेशन पे जैसे ही जाएंगे आपका फाउंडेशन का ये डिटेल है। टेक्स्ट को आप दूर कर दीजिए, फाउंडेशन का डिटेल आपका इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपका फाउंडेशन कहीं दूसरा आ रहा है, अलग तरह का फाउंडेशन आ रहा है, अभी 1500 बाय 1500 है, F4 फाउंडेशन 4 है, 1500, 1500, 450, 450 आपका डेप्थ है, तो उसके अंदर इसने 450 ये भी शो किया। अगर आप मेन प्लान में जाना चाहते हैं, इसको मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से रीनेम किया फाउंडेशन 4 या फिर F4। जो फुटिंग आ रहा है मेरा F4 का डिटेल है ये, यहाँ पर आपका F4 का डिटेल है। ग्रिड लाइन को आप इजीली मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब फिर से हम मेन प्लान में चलते हैं फाउंडेशन में, तो यहाँ पर आ गया ये डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2A101 लिखा हुआ है, तो ये जैसे ही ये डिटेल आप शीट में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली शीट भी अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने एक डिटेल बनाया और मैं चाहता हूँ इसे शीट में लगाना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका शीट मिलेगा, राइट क्लिक किया मैंने, न्यू शीट। ये मेरे पास कोई भी एक शीट है, रैंडम शीट हमने पिक किया। देन जो आपने व्यू सेलेक्ट किया था उस व्यू को पिक कीजिए, F4 मैंने नेम डिफाइन किया था F4, एंड देन क्लिक। यहाँ पर आपका आ गया F4। अब यहाँ पर आप नेम डिफाइन कर दीजिए, F4 ही आपको रखना है, तो F4 आप फाउंडेशन का डिटेल आ गया प्रॉपर। इसके अंदर और डिटेल देना, आपका कॉलम का सेंटर से क्या गैप आ रहा है, ये गैप कितना रखना है आपको, यहाँ से क्लिक के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम से आपका आउटर फुटिंग का आउटर कितना आ रहा है, ये हर एक डिटेल को आप बहुत बारीकी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एक क्लिक के साथ। अब जैसे ही मैं मेन प्लान में जाऊंगा ना, तो ये शीट नंबर क्या है आप देखिए A102, और डिटेल नंबर क्या है ये मेरा 1। तो आप देखेंगे वहां पर मेन प्लान के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। 1 नंबर डिटेल है A102 शीट के अंदर। सो क्लियर है रेविट क्या कर सकता है, कुछ समझ आया अभी? जी सर जी। आप कुछ क्लिक के साथ इसको पूरा फॉलो करवा सकते हैं। अगर मैं आज ही आपको ये पूरा बनाना समझा दूंगा तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो हम एक छोटा प्रोजेक्ट लेंगे सिंपली, पहले इसी में समझते हैं कैसे वर्क करता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर का डिटेल है, हर फाउंडेशन का डिटेल आपको देना है। जैसे मुझे इन 2 फाउंडेशन का डिटेल देना है जिसमें पाइल्स भी आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर आप यहीं पे डायमेंशन प्रोवाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं, नो इशू। बट मुझे इंडिविजुअली ये अलग तरह का फाउंडेशन है तो इसका डिटेल देना है। व्यू पे जाइए, कॉल आउट कीजिए, ओके, देन सेलेक्ट। ये कॉल आउट व्यू को हम सेलेक्ट करके यहाँ ले आते हैं, एंड देन ओके। अब स्केल क्या रखना है इसका, 25 पे ही हमें चाहिए। देन जैसे ही आप एनोटेशन टैब में जाएंगे और यहाँ से लेंगे टैग बाय कैटेगरी, तो आप देखेंगे इसका कॉलम टाइप C2 है, फाउंडेशन टाइप हमारा यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हम नेम भी डिफाइन कर सकते हैं।
अब जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्या आ रहा है 2000 2900। मैं एडिट टाइप में जाता हूं और यहां से कर देता हूं रीनेम। इसको मैं नेम डिफाइन करना चाहता हूं F11 फाउंडेशन 11, मैं इसको नेम डिफाइन करना चाहता हूं। देन ओके, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर आ गया F11। ये फाउंडेशन टाइप F11 है और यहाँ पर हमने ये प्रोवाइड किया हुआ है। कॉलम मेरा C2 है, यहाँ से फाउंडेशन का प्रॉपर गैप, देन यहाँ से फाउंडेशन। सेम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। कैड की तरह आपको डायमेंशन कंटिन्यू लेने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एडवांस है, तो प्रॉपर आप डिटेल इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। हर एक चीज इजी है अगर आपको आती है उस कंडीशन में तो। और आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, उसके बिना कभी नहीं आएगा। तो वो आपके ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैं भी जादू करके नहीं बता सकता, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मेरा फाइल है, ये मेरा पूरा डिटेल हो गया। अगर मैं इसको भी शीट में लगाता हूं तो आपको दिखेगा कि एक नया डिटेल ऐड हो गया शीट के अंदर। अब ये तो था प्लान के अंदर आपको डिटेल देखना। अब आपकी जो कंप्लीट बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है मेरा, यहां से मेरा एलिवेशन देखना है मुझे। तो एलिवेशन ऑलरेडी बने हुए, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं ईस्ट एलिवेशन में गया और मुझे यहाँ पर ओपनिंग दिख रही है लिफ्ट की, मैं चाहता हूं मुझे यहाँ पर जो कॉलम आ रहे हैं ना, इसका डिटेल चाहिए। बनाना तो अलग बात है, अगर आप चाहते हैं बनाना तो वो आपका इजी हो जाएगा। और भी जैसे ही वो बनाना आ जाएगा, आप डिटेल में कैसे आप चाह सकते हैं, यही चीज कैड में आपको करनी पड़े तो टाइम देना पड़ेगा। बट अगर कैड नहीं आता तो ये चीजें भी नहीं समझ आती है। अब यहाँ पर मैंने एलिवेशन में डिटेल लिया और मैं चाहता हूं मुझे बीम कॉलम का जो लेआउट है उसका कनेक्शन दिखाना है। ओके, सेम वही। ओके, यहां से आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक, देन गो टू व्यू, वही व्यू आ गया। फाइन व्यू कीजिए, इसको 25 का स्केल कीजिए, ये आपके पास आ गया डिटेल। ठीक है, अब जो भी डिटेल देना है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आपको लीडर लगा के टेक्स्ट भी लिखना है तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि ये मेरा क्या है, आरसीसी बीम, आरसीसी कॉलम। ठीक है, एज पर स्ट्रक्चर आरसीसी बीम। अगर आप चाहते हैं इनके अंदर और डिटेल देना, टैगिंग इसमें किए हुए नहीं है, अदरवाइज क्लिक करते ही कंप्लीट डिटेल उसका आ जाएगा। ये मेरा इसका डिटेल है। सेम ऐसे ही अगर आप किसी अनदर प्रोजेक्ट में जाते हैं, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, आप किसी भी रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर के अलावा किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो आप यहां पर देखेंगे, आपको क्लियर दिखेगा और प्रोजेक्ट। आप यहां पर देख सकते हैं आपका साइट भी बना हुआ है, प्लांटिंग भी लगे हुए हैं और यहाँ पर आपका डिजाइन भी 3D में है। अगर मैं इसको रियलिस्टिक में देखना चाहूं तो कैसा दिखेगा, जो मटेरियल आपने लगाए हुए हैं वो सब इंपैक्ट आपको यहाँ पर दिखेंगे रियलिस्टिक में। फाइल हैवी हो जाता है अगर आपने प्लांट्स का यूज किया हो, बट आपको प्रॉपर ये दिखेगा। ये आपका रियलिस्टिक में प्रॉपर है 3D। ठीक है, ये डिजाइन प्रीवियस लास्ट प्रोजेक्ट का है, जो लाइव प्रोजेक्ट हुआ था उसका, जिसके अंदर मटेरियल भी है, CNC जाली पैटर्न, ये आपके टेक्सचर मटेरियल है। यहाँ पर आपका इंटरनल वॉल पे कोई मटेरियल बनाया हुआ है। फ्लोरिंग आप देख सकते हैं प्रॉपर ग्रेनाइट की है। रोड नेटवर्क आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हर एक चीज कर सकते हैं, ये है 3D विजुअलाइजेशन का वर्क। बट इसकी प्लानिंग पे चले अगर हम, तो प्लानिंग में क्या है, ये आपके टैगिंग है, प्रॉपर फर्नीचर लेआउट है आपका। ग्राउंड फ्लोर पे आपका स्टिल्ट पार्किंग है, तो वहां पर भी अगर कोई डिटेल दिया है तो हम देखते हैं। रूफ के ऊपर आपने डिटेल दिया है, पार्किंग लेवल पे आपने ये डिटेल दिया है। प्लांट्स की वजह से ये हैवी दिख रहा है क्योंकि हमें बाद में इसका डिटेल व्यू रख लिया था, बाकी प्लांट्स दिखाए थे। तो यहाँ पर मैंने स्टेयरकेस का भी कॉन्सेप्ट अलग से दिया। ये स्टेयरकेस की नंबरिंग हो गई। एंड देन सेक्शन देखेंगे तो आपको स्टेयरकेस का सेक्शन ये दिख जाएगा। उसी सेक्शन के अंदर ये डिटेलिंग है जो लाइव प्रोजेक्ट में करवाई गई है। उसके बाद स्टेयरकेस तो हो गया कंप्लीट, बट मुझे ट्रैड का और रेलिंग का डिटेल भी देखना है, तो वही चीज कॉल आउट हमने लगाया। ओके, यहाँ पर आ गया ट्रैड विद 19 mm ग्रेनाइट फिनिश, राइजर विद 12 mm ग्रेनाइट फिनिश, 175 mm का स्ट्रक्चरल बेस स्लैब आ रहा है, 20 mm रेल आ रहा है, 40 mm ब्लस्टर आ रहा है। ठीक है, अल्टरनेट स्टैक पे आ रहा है, तो वो डिटेल आप कर सकते हैं प्रोवाइड। देन इसी में हमने स्केड्यूलिंग भी किया, कुछ जर्नल नोट्स ऐड किए जो हमारे होने चाहिए। हमने यहाँ पर आरसीसी दिखाया किस तरीके से वर्क करता है, और स्केड्यूलिंग जैसे डोर स्केड्यूल हमने किया। ये हमारे पास स्केड्यूल है डोर के लिए।
डोर का कॉस्ट कितना आएगा, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, ये मेरा कॉस्ट है। अगर आप इस कॉस्ट को टोटल भी करना चाहते हैं तो कुछ सेकंड में कर सकते हैं। किस तरीके से देखिए, ओके, यहां से हमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग में टोटल करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम, फॉर्मेटिंग ग्रैंड टोटल एंड देन टोटल ओनली। अब किस चीज को टोटल कर रहे हैं, सिर्फ वो चीज पूछेगा, ये हमें कॉस्ट को करना है, मैक्सिमम ग्रैंड टोटल, ओके, ठीक है। यहां पर हमने किया, जिस चीज को आप कर रहे हैं सिर्फ वो सिलेक्ट होना चाहिए, सॉर्टिंग ग्रैंड टोटल, ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट, कैलकुलेट मैक्सिमम, ओके, कॉस्ट ही है ना हमारा, हाँ ठीक है, टोटल सेलेक्ट करने में इशू हो गया था। तो 60,100 के आपके सभी डोर बनेंगे जो भी आपने लगाए हैं आपकी बिल्डिंग के अंदर। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में देखते हैं बीम कॉलम आपको लगाना है, इसी का वॉक थ्रू आप देखना चाहते हैं तो इजी हो जाता है। मटेरियल बनाना बहुत इजी है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, कॉलम देख रहे हैं, डोर देख रहे हैं, ये सब फैमिलीज है। इनके साइजेस आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको स्केल अलग से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पैरामेट्रिक फैमिलीज यूज होती है। जैसे आपने सेलेक्ट किया, एडिट टाइप किया, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। 900 जो आ रहा है उसे मैं कर देता हूँ 1200। तो आप देखेंगे यहाँ पर फोकस करना है, आपका डोर का साइज इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, दिस वन, ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे ये डोर आपका विड्थ में इंक्रीज हो गया। अंडू अगर मैं करता हूं तो वापस से आपको दिख जाएगा स्मॉल साइज का डोर। यस, अब बताइए क्या इशू है। सर एंडस्केप डाउनलोड करना था, वो कैसे होगा? उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इसी पे चेक कर लेना, अदरवाइज नहीं मिलता है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। A22 पे मिल रहा है लेकिन वर्जन कुछ और सपोर्ट नहीं करता है। कोई बात नहीं, उसके लिए भी कुछ अरेंज करेंगे। अब यहाँ पर जो आपने रेविट के अंदर देखा उससे बेस्ट और प्रोजेक्ट्स आपको देखने हैं। आप प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी आपको चाहिए, हैवी से हैवी वर्क कर सकते हैं। रेविट का मैंने बताया, आप इंटीरियर भी डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस बैच इसके देखना चाहें, जैसे ये प्लानिंग है, ये बाय डिफॉल्ट है आपके पास सैंपल प्रोजेक्ट, तो ये कंप्लीट प्लानिंग है। उसके बाद आपको सेक्शन देखना है, कैसे सेक्शन कट होता है, तो आप एक क्लिक के साथ सेक्शन कट कर सकते हैं। मैं किसी भी एक फ्लोर प्लान पे गया, देन मुझे क्या करना है, इस स्टेयरकेस के पास से सेक्शन कट करना है। तो सेक्शन के लिए आपको सिर्फ सेक्शन लाइन लेना है, देन खींच देना है, राइट क्लिक सेक्शन लाइन के ऊपर, राइट क्लिक एंड देन गो टू व्यू। आप देखेंगे एक क्लिक के साथ पूरा सेक्शन कट होके आपके पास आ गया। अब इसकी आपको नंबरिंग करनी है, लेवल्स एडजस्ट करने हैं कि क्या हाइट हमें प्रोवाइड होगा, किस तरीके से होगा। ये बेसिक सा प्रोजेक्ट है, हम बहुत डिटेल में करेंगे तो वहां पे और क्लियर होगा। तो ये डिटेल हमें प्रोवाइड करनी होती है, डायमेंशन आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से आप खुद से अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। अगर आपको याद होता है, जो भी कैड का याद है, तो उसी का नाम से आप यहाँ पे भी शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। अब इस स्टेयरकेस का मुझे डिटेल बनाना है कंप्लीट, एक क्लिक में सेक्शन कट गया, अदरवाइज समझने में ही काफी टाइम लग जाता कि इस प्लान के अकॉर्डिंग ये सेक्शन कैसा बनेगा, क्या क्या दिखेगा, क्या क्या रहेगा, ठीक है। बट हमारे पास ये अवेलेबल है तो हम यहाँ पे सेक्शन ले लिया। अब एनोटेशन में जाइए। एनोटेशन के अंदर आपको हर एक वो टूल मिलेगा जो कि आपको डिटेलिंग में काम आएगा। जो एनोटेशन होता है, डायमेंशन हो गया, रिवीजन क्लाउड हो गए, 2D वर्क हो गया, टैगिंग हो गया, आपका टेक्स्ट हो गया, सिंबल्स हो गए, सब कुछ आपको एनोटेशन के अंदर मिलता है। तो उसमें से ही एक है ट्रेड नंबर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा स्टेयरकेस के ऊपर आपके ट्रेड नंबर्स आ जाएंगे। ट्रेड नंबर हमने लिए। अब यहाँ पर आपके ट्रेड नंबर अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ से कुछ और चूज करते हैं। ट्रेड नंबर सेम साइज में स्टेयरकेस बनाया हुआ है ये, इस वजह से ऐसा इशू है। अदरवाइज आप डायरेक्ट क्लिक के साथ इसमें ट्रेड नंबर दिखा सकते हैं, वो हम खुद का प्रोजेक्ट अभी बनाएंगे उसमें करेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई टैगिंग इसमें किया हो, क्योंकि ये सैंपल प्रोजेक्ट है, मैंने बताया आपको पहले ही, अगर किसी का भी टैग किया होगा तो क्लिक के साथ आपकी टैगिंग आ जाएगी। ये सब है, आपको टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन में दिखाना है आपकी रेलिंग को, तो आपके कोड आ जाएंगे यहाँ पर। ये कोड है मेरा, जिस भी आपकी फैमिली में जाके देखना है तो ये कोड इस तरीके से वर्क करता है। बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको कुछ कमांड्स आती है तो आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लगेंगे चीज़ों को समझने में, बट इजी हो जाएगा बहुत।
अब मैं आपको ये टैब्स समझाता हूँ, टैब कैसे वर्क करेंगे और किस तरीके से एक प्रोजेक्ट हम देखेंगे वो समझाता हूँ मैं। अब बना कुछ भी सकते हैं यहाँ पे। अगर इसका 3D देखें तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, जहाँ पर साइट है प्रॉपर, पार्किंग एरियाज है, आपका सैंपल के लिए डिजाइन बनाया हुआ है एक, उसी को एरे किया हुआ है प्रॉपर हर जगह रेप्लिकेट, तो उससे वो डिजाइन बन के आ रहा है। आपका ये एंट्री है, एंट्री फोयर है आपका। ग्लेजिंग में आपको वर्क करना है वो आप इजिली कर सकते हैं। आपको स्लोप रूफ, ग्लेज रूफ लगाना है वो कर सकते हैं। आपको फर्नीचर लेआउट आपको दिखाना है वो आप कर सकते हैं। बहुत इजी है सब कुछ यहाँ पर। अब एक एक करके टूल्स को समझते हैं कि कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर हमारा होता है क्विक एक्सिस टूल बार, ठीक है, जिसके अंदर आपका कॉपी रोटेट, कॉपी अंडू, सिंक्रोनाइज, पीडीएफ इंपोर्ट, टेक्स्ट, 3D, वॉक थ्रू, कैमराज, लाइन वेट, ये सब होते हैं आपके पास। देन नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन बटन। यहाँ से आप न्यू फाइल ले सकते हो जो हर सॉफ्टवेयर में होता है, बट इसके अंदर कुछ टूल्स ऐसे हैं जैसे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आप रेविट में बनी हुई फाइलों को अलग अलग, आपने अगर शीट बनाई है उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक साथ। पीडीएफ आप डायरेक्टली बना सकते हैं, एफबीएक्स फॉर्मेट। अगर आपको 3D फॉर्मेट 3ds मैक्स में लेकर जाना है फाइल, वो भी आप ले सकते हैं। NWC नेविस वर्क में आपको फाइल लेकर जाना है, इजीली आप ले जा सकते हैं। DWF में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। जो भी आप शेड्यूलिंग करते हैं, कोस्टिंग निकालनी है आपको, कोस्ट आपका हो गया, आपको एक्सेल शीट में चाहिए, तो आप कैसे करेंगे, रिपोर्ट पे जाएंगे, देन शेड्यूलिंग एरिया रिपोर्ट्स। तो एरिया, हर रूम वाइज आपका एरिया आ जाएगा क्लिक के साथ। आपको अलग से कहीं बनाने की जरूरत नहीं है, यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आता है हमारा आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम हर एक पार्ट को बहुत डिटेल में बारीकी से करेंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर टैब के अंदर बिल्ड आपके टूल्स हैं, सर्कुलेशन है आपका, मॉडल है, रूम टैगिंग एरियाज है, ओपनिंग है, डेटम है। डेटम में होता है लेवल एंड ग्रेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बेसिक भी है, जहां से स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट। देन सेम आपका आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर आपके बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, ये सब मैं आपको करवाऊंगा कैसे वर्क करता है। जो स्टील स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है और लोड कैलकुलेशन है वो आपका पेंडिंग रहेगा। जैसे ये स्टील का है, अगर आप बनाना चाहें तो कॉलम उसी तरीके से लगेंगे, बस कनेक्शन वगैरह ये अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, आपका पीईबी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है। सिस्टम के अंदर आपके प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आते हैं, तो इलेक्ट्रिकल हम 100% करेंगे प्रॉपर। प्लम्बिंग का कॉन्सेप्ट, पाइप कैसे कनेक्ट होते हैं वो सब मैं आपको समझाऊंगा। फिटिंग कैसे होती है वो भी आपको बेसिक समझाऊंगा। ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बट मैं आपको करवाऊंगा। प्रीवियस बैचेस में भी आप देख सकते हैं, हर एक बैच में मैंने ये चीजें करवाई है, ठीक है। 1-2 क्लास इन पे भी होती है। देन स्ट्रक्चर में मैंने बताया 70%, प्लम्बिंग में, सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग में भी हमारा 50% तक काम हो जाएगा, जो आपके काम आएगा। कभी भी सिविल इंजीनियर को कोई नहीं बोलेगा आपको ये पाइपिंग लगानी है, आपको डक्टिंग चलानी, कभी नहीं बोलता। एमईपी करेगा वो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। तो जो आपकी रिक्वायर्ड है वो मैं सब कुछ आपको यहाँ पे फुलफिल करूंगा रिक्वायरमेंट। देन इंसर्ट टैब में हर एक टूल हम करेंगे, कैसे फाइलों को इंपोर्ट करते हैं, कैसे मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, कैसे आप साइट को इंपोर्ट करते हैं, कैसे इमेज, पीडीएफ सब आती है। देन एनोटेशन टैब हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमईपी है, चाहे स्ट्रक्चर है, चाहे आर्किटेक्चर है। तो हर एक टूल हम इसका करने वाले हैं, हर एक पॉइंट को करेंगे। एनालाइज के अंदर बिल्डिंग एनालाइज होती है, लोड कैलकुलेशंस होते हैं, जो स्ट्रक्चर का पार्ट है प्रॉपर। लोकेशंस हम सेट करेंगे कि किस एरिया में आपकी बिल्डिंग हो रही है, कितना उस पर सनलाइट आएगा, तो ये सब हमारे आर्किटेक्चर में भी आता है, ठीक है। मासिंग एंड साइट का एक एक टूल हम समझेंगे कि कैसे साइट बनता है हमारा, कट फिल किस तरीके से निकलता है, कंटूरिंग क्या होता है आपका, बिल्डिंग रीजन क्या होता है, प्लान रीजन क्या होता है, सब हम समझेंगे। देन कोलैबोरेट। कोलैबोरेट होता है आपकी हर एक फील्ड का पर्सन, चाहे वो मैकेनिकल से है, चाहे वो सिविल से है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से है, चाहे आर्किटेक्चर से है। जैसे ये आपका बिल्डिंग है, इसी पर मैकेनिकल भी काम करेगा, इलेक्ट्रिकल भी, प्लम्बिंग भी, और सब एक साथ काम करेंगे ताकि वर्क जल्दी से हो और किसी का इश्यू भी ना हो। वो आता है वर्क शेयरिंग में। सेम ऐसे ही आजकल BIM 360 प्लेटफॉर्म हो गया है डेटा सेंट्रलाइज के लिए, तो वहां पर भी आप वर्क शेयर के थ्रू कर सकते हैं डायरेक्टली। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो वहीं पर अपडेट कर सकते हैं। देन आप व्यू टैब के अंदर हर एक टूल हम समझेंगे कि कैसे आपका विजुअलाइजेशन होता है, लाइन टाइप कैसे काम करते हैं, आपका 3D व्यू, रेंडरिंग कैसे काम करता है, डुप्लीकेट यानी कि ड्राफ्टिंग व्यू 2D में कैसे काम होता है,
क्योंकि काफी डिटेल ऐसी होती है जो हमें टिपिकल प्रोवाइड करनी होती है, 2D डिटेल। स्केड्यूलिंग कैसे होता है, शीट कैसे वर्क करता है। कैड की तरह आपको शीट में एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने रिवाइज किया कोई भी ड्राइंग, R0 से R1 में गया, तो आप रिवीजन में जाके चेंज करेंगे उसे, ना कि आप शीट के ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे। इशू टू, इशू बाय, किसने इशू किया है, सबका इंफॉर्मेशन, पूरा डेटा हिस्ट्री पूरा यहाँ पर रहेगा। अब मैनेज टैब आता है जिसके अंदर आप मटेरियल्स बना सकते हैं, जिसके अंदर शेयर्ड पैरामीटर बना सकते हैं। फैमिलीज आपने बनाया तो उसके ऊपर सिस्टम कैसे लगाएंगे आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आपको लगाना है, शेयर्ड पैरामीटर्स लगाना है। एक से ज्यादा डिजाइन आपको बनाने, कैसे बनाएंगे। फेजिंग क्या होता है, फेजिंग होता है डेमोलिश पार्ट, फेजिंग होता है आपका प्रॉपर न्यू कंस्ट्रक्शन, एग्जिस्टिंग पार्ट। तो कैसे फेजिंग होता है, अगर आपको ये न्यू कंस्ट्रक्शन दिखाना है तो न्यू कंस्ट्रक्शन दिखा सकते हैं, एग्जिस्टिंग दिखाना है एग्जिस्टिंग दिखा सकते हैं। देन आता है आपका एंडस्केप एंड मॉडिफाई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडिफिकेशन टूल्स। तो ये सब हम करेंगे। यहाँ पर होता है हमारा प्रॉपर्टी ब्राउजर, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रॉपर शो करेगा। स्लैब को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर रूफ आपका दिखा रहा है, प्लांट्स को सिलेक्ट किया तो ये दिखा रहा है ट्री। किसी भी मलियन को सिलेक्ट करता हूँ, किसी भी वॉल को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर दिखाएगा आपका वॉल, हर एक चीज प्रॉपर दिखाएगा। नीचे होता है प्रोजेक्ट ब्राउजर। प्रोजेक्ट ब्राउजर में क्या होता है, आपका जो भी आप लेवल पे काम कर रहे हैं, जो भी आप एलिवेशन बना रहे हैं, जितने भी शीट आपने बनाए, सीलिंग प्लान पे आप अलग वर्क कर रहे हैं, एलिवेशन पे अलग कर रहे हैं, सेक्शन में अलग कर रहे हैं, तो हर एक चीज आपको यहाँ पर स्टेबल मिलती है। इसे बोलते हैं ब्राउज ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ब्राउजर। कंप्लीट हम चेंज कर सकते हैं इसे हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर कोई डिटेल है तो प्रॉपर आप एक एक क्लिक में वो डिटेल प्रोवाइड करवा सकते हैं। रेंडरिंग आपको देखनी है, रेंडरिंग आप देख सकते हैं, बेसिक रेंडरिंग है। आपको ये सब दिख रहा है, वाटर प्रूफिंग डिटेल देखना है, ये 2D डिटेल है। तो आप इंसर्ट सिंबल की हेल्प से 2D डिटेल भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसी पे क्लैडिंग कैसे फिट होती है वो सब आप डिटेल दिखा सकते हैं। आपको वॉक थ्रू देखना है, वॉक थ्रू आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट किया हमने एडिट वॉक थ्रू एंड देन प्ले, तो आप देखेंगे आपका वॉक थ्रू इस तरीके से रन करता है। अब इससे अच्छा वॉक थ्रू अगर आपको देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं हम एंडस्केप की हेल्प से डायरेक्ट। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। देन फर्नीचर शेड्यूल आपको देखना है, कितने फर्नीचर लगे, क्या किसकी कॉस्ट है। डाइनिंग टेबल ये हमारा 4500 का है, 2700 का चार्ज। चेयर बर्जर है, विंडो शेड हमारे लगे हुए नहीं है। हार्डवेयर का क्या है हमारे पास, पिवट, स्प्रिंग। रूम शेड्यूल हमने किया तो रूम में क्या क्या है, स्प्रिंकल कितने लगे हुए हैं, हर एक डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। कितनी पार्किंग है हमारे पास, 27 पार्किंग है टोटल। आप देख भी सकते हैं, आपको 27 पार्किंग दिख जाएगी। यहाँ पर आपकी पार्किंग है 1 2 3, ये सब आपकी 27 पार्किंग है। तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। डोर शेड्यूल देखना है, आप डायरेक्टली वुड में बना है, वो एल्यूमिनियम में बना है, क्या हाइट है, किस लेवल पे है, सब कुछ आपको शो करता है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करेंगे। अब एक नया फाइल मैं ओपन करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। यहां पर होते हैं मेरे टेम्पलेट्स। जैसे यहां पर मेरा टेम्पलेट है, अगर टेम्पलेट नहीं है तो आपको ब्राउज करना है। ये टेम्पलेट मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको ब्राउज करना है। और फिट इंचेस में चाहते हैं आप डिफॉल्ट ले सकते हैं, आप mm में चाहते हैं आपको मिल जाएगा वो भी। अभी मुझे क्या चाहिए, मेरा इंपीरियल फिट इंचेस में चाहिए ओपन। सर हम लोग इसमें रेविट आर्किटेक्चर में किस में काम करेंगे, फीट इंच में या फिर मीटर में? आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं दोनों में बताऊंगा। mm में भी काम करेंगे हम, मैट्रिक में भी यानी, और हम इंपीरियल में भी काम करेंगे फिट इंचेस में। हमारी ऑलमोस्ट 35 क्लासेस होगी, 30 to 35। आपको 4-5 क्लास तक वेट करना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगेगा। 20 क्लास तक आपको सब कुछ क्लियर रहेगा कि कैसे क्या होता है। लास्ट की 4 से 5 क्लास हमारी लाइव प्रोजेक्ट की रहेगी, जिसके अंदर हम कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे, जितना भी प्रीवियस हुआ होगा उसको पूरा रिपीट करेंगे एंड देन वर्क करेंगे। ठीक है, और सर ये जो पर डे का क्लास है ये पर डे चलेगा? यस, पर डे क्लास होगा 8 to 9, जिसका रिकॉर्डिंग आपको कहां पर मिलेगा उसका भी मैं बता देता हूं। आप यहां पर जब कोर्स बाय किया आपने तो वहां पर दिखा रहा होगा आपको स्टोर, जहां पर आपका रेविट का कोर्स होगा, ऑटोकैड का कोर्स होगा, स्केचअप, मैक्स, वीरे सबके कोर्स होंगे। तो जिसने भी जो कोर्स लिया है, जैसे मास्टर डिप्लोमा किसी ने लिया तो मास्टर डिप्लोमा का ऐसे फोल्डर मिलेगा, डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन का इस तरीके से मिलेगा, रेविट लाइव कोर्स का इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको जाना है, कंटेंट में जाना है,
और यहाँ पर आपको हर एक फोल्डर, हर एक मंथ या जिस भी मंथ में बैच स्टार्ट हुआ उसके नाम से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए तरुण सर, ये वीडियोस हैं आपके पास, ठीक है। तो अभी आपका सितंबर बैच का फोल्डर ऐड हो जाएगा आपका कल तक, उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो में अपलोड होने में 1 से 2 दिन का टाइम आपका लग जाएगा। तो जिस दिन मैं जितना करवाता हूँ उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रॉपर आपका आगे फिर इजी हो जाएगा वर्क, ठीक है। सो अब बाकी सर जो इसमें जून अक्टूबर का जो बैच है, एज जैसे ये बैच चल रहा है वैसे ही होगा वो भी? वो हो तो चुके उसको हैं, सर हम, वो हो हाँ चुके हाँ हैं, आपके उसको पास हम उनकी देखेंगे रिकॉर्डिंग तो है। उसका कोई, कोई उसको चार्ज सर नहीं हम है, देखेंगे अगर तो? कोई पे नहीं करना आपको उसके लिए, आपके पास पूरे कोर्स का एक्सेस है। चाहे आप 2021 के बैचेस की वीडियो देखिए, लाइफ टाइम रहेंगे और ये, ठीक है। सो सभी का जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो हर बैच के लाइव प्रोजेक्ट जरूर देखने हैं, उससे आपको ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि कैसे किस चीज में वर्क होता है। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में आप देखेंगे 8 से 10 बैच है, किसी में भी सेम प्रोजेक्ट कभी यूज नहीं हुआ, ना ही सेम पैटर्न यूज हुआ है पढ़ाने का। अगर पढ़ाने में समस्या आती है तो आप सेम डे बता सकते हैं, फास्ट हो रहा है तब भी बता सकते हैं, बट डेली का डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सब इजी हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बताता हूं कैसे बनाते हैं हम। ये हमारा है वर्किंग एरिया, जैसे हमने ये टूल्स समझे, ये वर्किंग एरिया है हमारा। यहाँ पर होता है मेरे एलिवेशन हेड। अगर आपने टेम्पलेट सही चूज किया है तो आपको ये एलिवेशन हेड मिल जाएंगे। आप डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट मैट्रिक यूज कर सकते हैं। रेविट के अंदर आप किसी भी यूनिट में काम कीजिए, प्रॉपर रहेगा। कैड की तरह ऐसा नहीं है कि कुछ एरर दिखेगा या इक्वल नहीं आएगा, यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। UN प्रेस करना है आपको सबसे पहले, UN प्रेस करते ही आपको दिखेगा एंगल, एरिया, कोस्ट, डिस्टेंस, लेंथ, रोटेशन, स्पीड, किस सबकी यूनिट्स है। तो स्पीड का क्या होता है, किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिट पर मिनट करना है वो भी कर सकते हैं, तो ये सिंबल है। सेम ऐसे ही लेंथ मुझे चेंज करना है, जो फिट में आ रहा है मुझे mm करना है, तो आप यहाँ से कर दीजिए mm, तो mm में वर्क होने लगेगा। कैड की तरह ऐसा नहीं है कि इशू आएगा, आपको डायमेंशन स्टाइल में भी चेंज करना है। ओके किया मैंने, ओके। अगर आप यहाँ पर एक वॉल बनाते हैं, अब ये mm में हो गया, यूनिट हमने mm कर दिया, वैसे टेम्पलेट फीट इंचेस का है। अब यहाँ पर प्लान है हमारा जो दिख रहा है, यहाँ पर है लेवल 1, लेवल 2, देन साइट। साइट पे हम साइट डिजाइन करते हैं, लेवल्स पे हम वर्क करते हैं। अभी जब आप एलिवेशन में जाएंगे, फ्लोर प्लान के लेवल पे है लेवल 1। अगर मैं एलिवेशन में जाता हूं तो आपको लेवल भी दिखेगा कि कहां पर लेवल है। अब मुझे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है और मैं लेवल दिखाना चाहता हूं, तो मुझे यहां से लेना पड़ेगा आर्किटेक्चर टैब के अंदर, डेटम एलिमेंट के अंदर लेवल, क्लिक। सेम यहां से आप क्लिक कीजिए पिक लाइन, और लेवल के अंदर कितना गैप रखना है आपको, यहां से मुझे रखना है 10 फीट, और आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपका एक और लेवल आ जाएगा। ऑफसेट हमने किया, ओके। ये लेवल्स मेरे पास आ गए 4। अब इन लेवल पे हम नेमिंग करना चाहते हैं, ये मेरा है ग्राउंड, तो क्लिक करना है आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर लेवल। आपको FFL बनाना और डिटेल में ये हम कल से परसों से करेंगे। ये मेरा है फर्स्ट फ्लोर लेवल, यहां पर है मेरा सेकंड फ्लोर लेवल, ठीक है, थर्ड फ्लोर या फिर टेरेस, देन ये लास्ट वन है मेरा मुमटी है। अब मुमटी का जो लेवल है वो यहां पर हम डायमेंशन लगाएंगे। डायमेंशन के लिए आप DI कर सकते हैं, अगर बाय डिफॉल्ट आपको यूज करना है DI, या फिर यहां से एनोटेशन के अंदर आपको आना है और यहां पर मिलेगा आपको डायमेंशन अलाइन। फर्स्ट क्लिक करना है, सेकंड डायमेंशन पे करना है, सिंगल सिंगल करना चाहे सिंगल, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी करना चाहें क्लिक करते जाइए, उतने ही डायमेंशन आपके पास आते हुए चले जाएंगे। टोटल बिल्डिंग का हाइट कितना बैठेगा आपका, ये आप यहां से कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, सेलेक्ट, और टोटल हाइट मुझे यहां से दिखाना है 11.5, तो ये टोटल आपका हाइट आ गया, ये लेवल आपका कम हो गया ऑटोमेटिकली। अब 5 लेवल मैंने बनाए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, तीनों फ्लोर पे सेम तरह का बिल्डिंग बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कैसे हम बनाएंगे, देखिए यहाँ पर अब ग्राउंड लेवल आ गया, तो यहाँ पर देखिए जो पहले लेवल 1 आ रहा था वो ग्राउंड लेवल बन चुका है प्रोजेक्ट ब्राउजर में। मेरे कर्सर पे देखिए, जैसे ही आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा।
जब भी आप वर्क करें तो इन चारों एलिवेशन के अंडर करना है। अगर आप बाहर करेंगे तो एलिवेशन से बाहर हो जाएगा वो। अब यहाँ पर आप जाइए आर्किटेक्चर टैब में, और जैसे ही आप जाते हैं वॉल पर हमने क्लिक किया, 8 इंच का वॉल आ रहा है। अभी मैं करता हूं एडिट टाइप, डुप्लीकेट, यहां से मैंने किया 9 इंच ब्रिक वॉल, एडिट टाइप डुप्लीकेट 9 इंच ब्रिक वॉल, देन स्ट्रक्चर पार्ट मिलेगा, यहां से आपको सिर्फ 9 इंच करना है, 9 इंचेस, या 230 करना चाहें 230। मटेरियल चेंज करना है ब्रिक का, तो मटेरियल वाले टैब पे जाइए और ब्रिक मटेरियल कर दीजिए, ब्रिक आ गया। ये आपका हैच रहेगा। आपको हैच चेंज करना है, डबल में रखना है, सिंगल में रखना है, वो आप कर सकते हैं। आपको हैच का कलर करना है, आगे समझेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। वॉल आ गया 9 इंच का, बेसिक वॉल 9 इंच, क्लिक, ये मेरा वॉल है। अब आपको वर्क करना है किस तरीके से, ये मेरा 13 मीटर का बिल्डिंग है, इस तरीके से कोई डिजाइन बन रहा है, ठीक है। देन इंटरनल पार्टीशन है, इस वॉल को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप टैब प्रेस कर सकते हैं या फिर SA, सेम प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट्स। जब भी आप वॉल बनाते हैं, एलिवेशन में जाके देखिए, ये वॉल देखिए डायरेक्ट सेकंड फ्लोर तक आ गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वॉल को मैंने सेलेक्ट किया और SA प्रेस किया। SA से क्या होगा, सेलेक्ट सिमिलर हो जाएगा। देन हमें सेलेक्ट करना है, मेरी ये जो वॉल है ना वो फर्स्ट फ्लोर तक ही आए, ऊपर हम बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट फ्लोर तक आए। तो आपको प्रॉपर्टी में जाना है, देन यहां पर आपको दिखेगा बेस कंस्ट्रेंट। बेस आपका क्या है, ग्राउंड फ्लोर लेवल, जो आपको यहां पर दिख रहा है, बेस क्या है, ग्राउंड फ्लोर लेवल। बट टॉप क्या है, यहां पर टॉप कंस्ट्रेंट है आपका कनेक्शन अनकनेक्टेड दिखा रहा है, मुझे चाहिए फर्स्ट फ्लोर लेवल तक, टॉप जो है वो फर्स्ट फ्लोर लेवल तक रहे। तो ये आपका इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं बेस से 1-2 इंच ऊपर रखना है या 6 इंच ऊपर रखना है, 1 फीट ऊपर रखना है, तो आप यहाँ पर बेस ऑफसेट प्रोवाइड कर सकते हैं 1 फीट, तो ये ऊपर हो जाएगा। अगर 0 रखेंगे तो बिल्कुल लेवल से चलेगा। सेम ऐसे टॉप ऑफसेट में अगर 1 फीट करेंगे तो सेकंड जो लेवल आ रहा है उससे ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से 1 फीट ऊपर आ गया। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अंडू रीडू सेम Ctrl+Z Ctrl+Y की तरह ही काम करेगा। अब मैं यहां से जा रहा हूं 2D में। जब भी आप प्लानिंग करें 2D में ही करेंगे। अब सेम वॉल मैंने लिया, यहां से फिर से वॉल, इसको मैं वापस थोड़ा कम कर देता हूं स्ट्रेच करके। अब यहां से वॉल लीजिए, ओके। पार्टीशन करना है मुझे, यहां से एक पार्टीशन इस तरीके से रहे, बट जो वॉल है वो पहले से ही हमारी फर्स्ट फ्लोर तक जाए। तो आप पहले ही इसको डिफाइन कर दीजिए प्रॉपर्टी के अंदर, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर तक कनेक्ट रहे, ओके। तो जो आपने डिफाइन किया वो फर्स्ट फ्लोर तक रहेगा, अदरवाइज बाकी चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन यहां से मुझे कंबाइन दिखाना है, CS क्रिएट सिमिलर कनेक्ट, यहां पर मुझे इस तरीके से करना है। देन यहां पर भी मेरा एक पार्टीशन आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये मेरी है वॉल्स। अब जो वॉल आपकी एक लेवल से ऊपर आ रही है, यहां से आप आ सकते हैं 3D में। अब जो वॉल आपकी इस तरीके से आए उनको सेलेक्ट कीजिए दोनों को कंट्रोल के साथ, और यहां से कर दीजिए फर्स्ट फ्लोर, तो वो भी कनेक्ट हो जाएगी। ये हो गया मेरा पार्टीशन 3D में। इसको थोड़ा शेडेड देखना है, शेडेड देख सकते हो। ग्राउंड फ्लोर पे ही गए। अब मुझे लगाने हैं डोर्स। डोर पे जाइए, ये हमारे पास डोर है अलग अलग साइज के, मुझे चाहिए 36 इंचेस यानी कि 3 फीट का डोर। तो यहाँ पर मैंने डोर किया, एक डोर मेरा यहाँ है, ओके। एक डोर मुझे यहाँ लगाना है, देन एक डोर मेरा यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे टॉयलेट आ रहे हैं। एक टॉयलेट ये है जो इस रूम के साथ कनेक्ट है, एक टॉयलेट मेरा कॉमन है, एंड देन एक टॉयलेट मेरा इस रूम के साथ कनेक्ट है, ठीक है। डायमेंशन चेक करनी है, वही सेम एनोटेशन, अलाइन पे जाइए, यहां से कीजिए वॉल सेंटर लाइन की बजाय फेस ऑफ कोर, तो ये कॉर्नर से कॉर्नर आपको डायमेंशन दिखाएगा। साइज आपको चेंज करना, मुझे 1800 का टॉयलेट चाहिए, 1800, तो आप डायमेंशन में एडिट कर सकते हैं। डायमेंशन, ये टॉयलेट भी आपको कितना चाहिए, ये मुझे 1500 चाहिए, या तो आप सेलेक्ट करके फिर इसको मूव कीजिए। कितना मूव करना पड़ेगा, 129, ठीक है। तो 1500 हो गया, या फिर इसे 1800 करना है तो आप इस डायमेंशन पे क्लिक करके इसे डायरेक्ट 1800 कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देन ये मेरा स्टोर और एक अलग से टॉयलेट है कॉमन, ठीक है। ये मेरा 1800,
तो ये हो गया। अब इसके अंदर डोर लगाने हैं मुझे। ये जो मेरा डोर आ रहा है वो मेरा आ रहा है 900 यानी कि 3 फीट का, बट मुझे यहाँ पर लगाना है 750 2.5 फीट का डोर टॉयलेट के अंदर। तो मैंने क्या किया, डोर लिया, CS प्रेस किया और मुझे चाहिए डोर एक 750 का। तो एडिट टाइप में जाइए, डुप्लीकेट कीजिए, यहां से मैंने बनाया D2, साइज क्या है उसका 750 बाय 2100 2100 यानी कि 2.5 फीट बाय 7 फीट। ओके, जिस भी यूनिट में आपको कंफर्टेबल हो वो करेंगे, हम दोनों यूनिट समझेंगे। तो 2100 मेरा हो गया हाइट, देन विड्थ मुझे रखना है 750, ठीक है, अप्लाई, ओके, यहां लगाइए वो डोर। अब इसका फेस चेंज करना है, वॉल से फ्लश होना चाहिए, फ्लश कर दीजिए। सेम ऐसा ही डोर मुझे यहां चाहिए मेरा, सेम ऐसा ही डोर मुझे इस टॉयलेट में चाहिए। स्पेस के साथ आप इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ये इसके डायमेंशंस हो गए। अब ये डायमेंशन आपको देखना है। अब ये देखिए राउंड में आ रहा है तो 28, इसको हम कर देते हैं 8 फीट। 8 फीट करेंगे तो भी वो हो जाएगा, ठीक है, बट 2400 प्रॉपर आपको चाहिए तो 2400 आप 8 को इंक्लूड करते हैं। ये आपका इस तरीके से वर्क करेगा। अब ये डोर आपको मूव करना है, मूव करवा सकते हैं। डोर लग गया, देन आपको विंडोज लगाने हैं। समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है सब कुछ? एक बार प्लीज इंश्योर कर दीजिए। समझ आ रहा है सर, आ रहा है समझ। थोड़ा समझ आएगा, बट एक वीक के बाद आपको सब कुछ क्लियर होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जी अभी आ रहा है सर, समझ। ठीक है, सो अभी हम इसमें लगाते हैं विंडोज। इसका हैच नहीं दिख रहा हमें, तो हैच देखने के लिए यहां से आप पहले तो स्केल 100 कीजिए, देन यहां से फाइन व्यू कर दीजिए, आपको हैच भी दिखने लगेगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहां से आर्किटेक्चर के अंदर ही विंडोज लगाते हैं। विंडोज का क्या साइज आपको चाहिए, किस तरह का विंडो चाहिए? तो मुझे चाहिए 3 फीट बाय 6 फीट, या फिर एडिट टाइप डुप्लीकेट 5 फीट बाय 4 फीट का मुझे विंडो चाहिए, या फिर 5 फीट बाय 5 फीट का विंडो चाहिए, 1500 बाय 1500 का यानी कि। तो यहां से आप डायमेंशन, विड्थ में मैंने कर दिया 1500, देन हाइट में भी कर दिया मैंने 1500। ओके, यहां मेरा एक आ रहा है, देन इस रूम के अंदर मेरे 2 विंडो आ रहे हैं। इनसाइड फ्लश करना है आपको, आउटसाइड करना है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इस रूम में भी मेरे 2 विंडो आ रहे हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। यहां पर मेरा विंडो भी आएगा, ठीक है, और यहां पर मेरे वेंटिलेटर्स आएंगे टॉयलेट में। तो वेंटिलेटर के लिए हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 फीट का हमारे पास यहाँ पे रहेगा, और किस हाइट पे आए, 1800 पे मेरा वेंटिलेटर लगे। 1 2 3, ठीक है। व्यू रेंज ज्यादा है इसलिए वो दिख नहीं रहा है, बाकी एलिवेशन में आप देखेंगे तो आपको विंडो डोर सब आपको दिख जाएंगे। ये मेरी विंडोज है, सभी का सिल लेवल होता है आपका FFL से बॉटम ऑफ विंडो, वो होता है सिल लेवल। ये आपके आगे सभी डोर विंडोज, ठीक है। देन आपको स्लैब बनाना है, बेस स्लैब एक। तो बेस स्लैब कैसे लगाएंगे, यहां पर आप जाइए, फ्लोर, स्ट्रक्चर फ्लोर, एडिट टाइप डुप्लीकेट 6 इंचेस ग्रेड स्लैब, जो अर्थ के कांटेक्ट में आपका ग्रेड स्लैब। यहां से आपको करना है एडिट टाइप, यहां से आप कर दीजिए 6 इंचेस। अगर आप इंचेस में बात करेंगे तो पॉइंटों में होगा वो, MM में। अदरवाइज हम जब MM पे काम करते हैं तो 1 इंच को हम 25 mm लेते हैं, ना कि 25.4। 1 फीट को हम 300 mm लेते हैं, ना कि 304.8, ठीक है। तो वो डिफरेंस आपको सीखना पड़ेगा, ये मैं ट्रेनिंग के टाइम पे ही कवर कर दूंगा आपका। ओके, मटेरियल भी चेंज करना है इसका, तो मटेरियल हम यहाँ पे सॉलिड ले लेते हैं, एक कंक्रीट का। कंक्रीट हमने किया, ये कंक्रीट का मटेरियल है, ग्रे में आए मेरे पास। ओके, कंक्रीट आपको दिख जाएगा। आपको सॉलिड में दिखाना है कंक्रीट, ग्रे हैच, ओके, ये भी आपका प्रोवाइड कर सकते हैं हम। एंड देन ओके, अब आपको स्केच बनाना है सिर्फ, कहां पर आपका ग्रे स्लैब आ रहा है। बॉटम में तो हमारा प्लिंथ के साथ पूरा ही ग्रे स्लैब आ रहा है। ओके, 3D में जाके देखिए, यहां से 3D होगा, आपका ग्रे स्लैब नीचे आ चुका है। अब मुझे बनाना है मेरा स्टेयरकेस, जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर कनेक्ट करे। स्टेयरकेस कैसे बनाएंगे, और यहां पर मुझे डबल डोर लगाना है। तो मैं क्या करता हूं, CS एडिट टाइप। जब भी कोई फैमिली लोड करवानी हो आपको, कैसे करवाएंगे लोड। अब फैमिली का पाथ कहां पर है, वो फैमिली आपको मिल जाएगी। जैसे मेरी फैमिली यहाँ रखी हुई है यहाँ पे, तो डोर पे जाइए, मुझे चाहिए डबल डोर। सर ये जो फैमिली है, ये सर
वो जब क्रैक फाइल डाउनलोड करेंगे तो उसमें होगा? आपको कंटेंट का मैं लिंक शेयर कर दूंगा और आपके पास रिमाइंडर मेल में लिंक भी आया होगा, उसमें भी कंटेंट आपकी रेविट का लिंक मिल जाएगा। अब ये मैंने डबल डोर यहाँ पे लगा दिया, इनसाइड फ्लश रखना, आउटसाइड। 3D में जाके देखिए आपका डबल डोर ग्लेजिंग के साथ आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने डोर नहीं लगाया। 3D में भी आप डोर लगा सकते हैं बट आपको फेस दिखना चाहिए। यहाँ मैंने लगा दिया डोर। किचन हम मान लीजिए इसको मान रहे हैं, तो मुझे किचन के अंदर डोर नहीं लगाना बल्कि ओपनिंग प्रोवाइड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट किया मैंने वॉल को, यहाँ पर आता है वॉल ओपनिंग, क्लिक कीजिए वॉल पे और जितना ओपन आप करना चाहें उतना ओपनिंग आप कर सकते हैं। ये आपका ओपनिंग हो जाएगा। कम ज्यादा करना चाहें ओपनिंग को करवा सकते हैं। आर्च में दिखाना है ओपनिंग, आर्च दिखा सकते हैं। ये आपका किचन का ओपनिंग हो गया। ठीक है, देन स्टेयर केस कैसे बनाते हैं। स्टेयर केस कैलकुलेशन सभी को आना चाहिए, नहीं आता है तो हम क्लास में समझेंगे कैसे होता है। स्टेयर केस में यहाँ बहुत इजी है। जो आपका स्टेयर केस है हमें बनाना है यहाँ से मोनोलिथिक या प्रीकास्ट या फिर असम्बल्ड स्टेयर, जिसमें राइजर और ट्रेड अलग अलग दिखते हैं वो। अब मुझे ग्राउंड फ्लोर से और कहाँ जाना है, फर्स्ट फ्लोर लेवल तक। तो कैसे बनाऊंगा मैं, मुझे स्टेयर केस बनाना है इस तरफ से। स्टेयर केस का विड्थ होना चाहिए 1050 यानी कि 3.5 फीट। सेंटर से स्टार्ट हो स्टेयर केस या राइट से लेफ्ट से, वो हमें देखना है। यहाँ पे मेरा लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, एंड देन ओके। ये मेरा आ गया स्टेयर केस प्रॉपर, एंड देन चेक। क्लिक के साथ आपका स्टेयर केस बन गया। 3D में जाके देखिए आपका स्टेयर केस रेडी है इस तरीके से। रेलिंग आपको चेंज करना है, रेलिंग को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको रेलिंग के टाइप मिल जाएंगे। आपको ग्लास लगाना है तो ग्लास आ जाएगा, वॉल के साथ तो आएगा नहीं, आउटसाइड में आपका रेलिंग भी आ जाएगा। सेलेक्ट, आपको अलग तरह का हैंडल पाइप चाहिए, हैंडल पाइप आपके आ जाएंगे। तो ये आप रेलिंग के टाइप चेंज कर सकते हैं। मोनोलिथिक, आपको राइजर दिखाना है, ट्रैड दिखाना है, सब आप कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ग्राउंड पे ही या फर्स्ट फ्लोर पे जाके हम करते हैं यहाँ पर स्लैब प्रोवाइड, ऊपर लेंटर डालते हैं एक तरह से, और जहां पर भी रीबारिंग आती है वो स्ट्रक्चरल स्लैब होता है। सेम मुझे क्या करना है, मेरा प्रोजेक्शन आ रहा है मेरे हाउस के अंदर, तो यहाँ पर मैंने लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ से मुझे 4 फीट का प्रोजेक्शन दिखाना है मेरे हाउस में 3 तरफ। यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ना 4 फीट ऑटोमेटिकली ऑफसेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑफसेट डिफाइन कर दिया। ठीक है, 3। सेम ऐसे ही इस तरफ भी मेरा प्रोजेक्शन आ रहा है, पीछे की तरफ ये प्रोजेक्शन दूसरी तरफ दिखाना है हमें। ओके, ठीक है, इस तरफ मेरा प्रॉपर्टी है बट मैं प्रोजेक्शन नहीं निकालना चाहता। बाकी भी प्रोजेक्शन मुझे फ्रंट पे ही चाहिए और एक इस तरफ चाहिए। तो यहाँ से मैं फिर से 4 फीट करता हूँ और जैसे ही मैं बनाना स्टार्ट करूँगा आपका प्रोजेक्शन बाहर आ जाएगा। ठीक है, ट्रिम किया, यहाँ से मॉडिफाई टू पे यहाँ पर है ट्रिम। ट्रिम से क्या होता है, यहाँ पर फिलेट की तरह भी काम करता है और एक्सटेंड भी हो जाता है। तो ये मैंने कर दिया। और किस लेवल पे बनना चाहिए वो, फर्स्ट फ्लोर लेवल। ग्रे स्लैब हमने डाला, उसका नेम हम एडिट टाइप करके डुप्लीकेट करके FS कर देते हैं। फर्स्ट फ्लोर स्लैब 150 का ही है। ओके, चेक। ठीक है, 3D में देखिए आपका ये स्लैब भी रेडी हो गया। अब यहाँ पर मेरा स्टेयर केस कट करना है मुझे, तो कैसे करेंगे हम, एडिट टाइप, यहाँ पर एडिट बाउंड्री, स्लैब को मैंने सेलेक्ट किया, बाउंड्री में एडिट किया और यहाँ पर आप एक कट प्रोवाइड कर दीजिए जहां तक आपको मैन हाइट मिल जाए उस कंडीशन में। ओके, ये हो गया मेरा कट प्रोवाइड। 3D में जाके देखिए आपका इस तरीके से प्रोवाइड हो जाएगा हैच। अब आपको क्या करना है, जो स्लैब आपने बनाया वो किस लेवल पे आ रही है वो चेक कीजिए, आपका प्रॉपर आ रहा है। ये हमारा स्लैब हो गया। सेक्शन कट करके देखना है, जब भी आप स्लैब बनाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे ही जाइए। सेक्शन कैसे कट करेंगे, क्लिक, एंड देन सेक्शन के अंदर ही आपको पता चलेगा आपका स्टेयर केस जो है वो प्रॉपर हाइट पे पहुंचा है या नहीं। यहाँ पे सेलेक्ट, राइट क्लिक, गो टू व्यू। अब देखिए स्लैब आपका पहुंच गया प्रॉपर। जो आपका राइजर यहाँ से यहाँ पे आ रहा है 169 का, वही राइजर आपका ये आना चाहिए। अगर अदरवाइज ये आ रहा है तो ओके है, क्योंकि हमने 169 किया और स्लैब हमारा कितना है 150 का है, तो ये 19 mm का गैप आपको दिखेगा। क्योंकि जब भी आप वर्क करते हैं तो वो होता है TOC टू TOC या फिर FFL टू FFL। TOC का मतलब है स्ट्रक्चर स्लैब टू स्ट्रक्चर स्लैब, FFL का मतलब है आर्किटेक्चर फिनिश टू आर्किटेक्चर फिनिश। ठीक है, तो ये हमारा स्लैब परफेक्ट आ गया।
अब बालकनी में मुझे रेलिंग लगाना है, जहां भी आपने प्रोजेक्शन दिया वहां पर रेलिंग लगाना है मुझे। रेलिंग कैसे लगाएंगे? रेलिंग स्केच कहाँ लगाना है? फर्स्ट फ्लोर पर। देन कौन सा रेलिंग चूज करना है मुझे? ग्लास लगाना है या हैंडल पाइप? तो हैंडल पाइप मुझे यूज करना है। यहां से मैंने पिक किया। मार्जिन आप 25 mm रखना चाहें, 1 इंच या 2 इंच, या अप स्टैंड लगाना चाहें तो अप स्टैंड यानी कि ब्रिक से ही लगता है तो अप स्टैंड आप लगा सकते हैं। मैं अभी डायरेक्ट प्लेस कर रहा हूं इसमें। ये मेरा रेलिंग है। चेन ऑन कर लेंगे तो आपको बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका बनता हुआ चले जाएगा। यहां से आपका आ रहा है वॉल तक। ये मेरा रेलिंग है जो फर्स्ट फ्लोर पे आएगा। क्लिक, और ये आपका आ गया रेलिंग। अब जो चीजें आपने बॉटम में बना दी, ग्रुप हाउसिंग देखिए इसके अंदर कितना इजी है। अगर आप सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो ग्रुप हाउसिंग कितना इजी है। सेलेक्ट किया मैंने, सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, एंड देन क्या करना है आपको, यहां पर मेरा कर्सर पे जाइए, कॉपी टू क्लिपबोर्ड या फिर कंट्रोल C, कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है। देन ये टैब आपका पेस्ट का टैब हाईलाइट हो गया। यहां से आपको करना है अलाइंड टू सिलेक्टेड लेवल। अब इन्हीं वॉल को, इन्हीं विंडो को, स्टेयरकेस को कहां अलाइन करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे, दोनों पे मैं चाहता हूं, एंड देन ओके। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी बिल्डिंग एज इट इज ऊपर बन के तैयार हो जाएगी। स्लैब और हमारा रेलिंग नहीं आया तो उनको भी सिलेक्ट कीजिए, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल। फर्स्ट फ्लोर पे बनाया ही है हमने, सेकंड फ्लोर एंड देन टेरेस। ओके, तो सेकंड फ्लोर और टेरेस पे भी ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका बिल्डिंग रेडी है। अब आपको मोमटी भी इसके ऊपर बना के दिखाना है, वो भी बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट करना तो मैं आपको कॉलम भी लगा के दिखा देता हूं और उसका फुटिंग भी। लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा कैसे हम कॉलम फुटिंग लगाते हैं। स्ट्रक्चर, यहां पर है मेरा कॉलम। देन अभी देखिए आई शेप स्ट्रक्चरल कॉलम आ रहा है तो हम एडिट टाइप पे जाते हैं। देन लोड, फैमिली के अंदर ही है, हम स्ट्रक्चरल फैमिली में जाते हैं, स्ट्रक्चरल कॉलम। कंक्रीट हमें चाहिए, स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, मुझे रेक्टेंगुलर कॉलम चाहिए। ओके, देन मुझे जो भी कॉलम आ रहा है वही रैंडम चाहिए मुझे, या फिर 230 यानी कि 9 इंच बाय 450 का चाहिए। ओके, अब कहां आपको लगाना है? मुझे लगाना है ये हाइट पर, अनकनेक्टेड टू फर्स्ट फ्लोर। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा आपका कॉलम रेडी हो जाएगा लग के। एक कॉलम आ गया। अब इसको अलाइन कर सकते हो आप, मॉडिफाई अलाइन, फेस से अलाइन कर दीजिए। ओके, जो मटेरियल ग्रे स्लैब का है वही हमने इसका रखा। अब देखिए ये कॉलम आ गया हमारे पास जो प्लास्टर से बाहर दिख रहा है। अब इसका फाउंडेशन भी मुझे चाहिए या हर जगह ये कॉलम चाहिए? कितनी हाइट होनी चाहिए इस कॉलम की? बेस मेरा है ग्राउंड, बट टॉप हो मेरा ये टेरेस तक जाए 3D, तो ये टेरेस तक कॉलम आ गया। अब यही कॉलम मैं चाहता हूं मेरा फाउंडेशन में भी लगे, तो इस टेलीविजन में मैं जाता हूं, यहां से एक और लेवल बना देता हूं। यहां से CS सेम कमांड आ जाएगी, या फिर आर्किटेक्चर में जाके लेवल, यहां से मुझे 6 फीट डाउन 1800 डाउन फाउंडेशन चाहिए नीचे की तरफ। ओके, आ गया लेवल, -1800 दिखा रहा है ऑटोमेटिकली फाउंडेशन। ओके, यस, ठीक है। अगर आप ग्रिड लगाना चाहते हैं ग्रिड भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं। तो अगर ग्रिड लगाना है आपको तो ग्रिड लीजिए यहाँ से आर्किटेक्चर में ही और ग्रिड बना दीजिए, इससे और इजी हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर पार्ट। एक ग्रिड, यहाँ पर आपको दूसरा ग्रिड लगाना है, दूसरा ग्रिड। यहाँ पर मेरा एक सिंगल लाइन आ रहा है तो इसको मैं नेम दे देता हूँ 2A, और इसको एल्बो ऐड करके थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि ओवरलैपिंग ना हो। देन सेम CS, फिर मेरा सेम अलाइनमेंट में है ये चीज, तो यहां पर हो गया मेरा ग्रिड नंबर 3। इनके साइजेस वगैरह एडजस्ट करना इजी है, समझाऊंगा मैं आगे। देन एक एलिवेशन आ रहा है मेरा यहाँ पर, सॉरी ग्रिड 4। सेम ऐसे ही यहां पर ग्रिड मेरा चलेगा A, ग्रिड नंबर A। एक बार आपको क्लिक करना है, देन नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली वो A ही कैच करेगा, B करेगा, सॉरी जो भी आपने किया उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। ठीक है, एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, टाइम देना पड़ेगा बट फ्री। एंड देन अब मैं चाहता हूं जितने भी इंटरसेक्शन आ रहे हैं ना वहां पर ग्रिड लग जाए, या जहां जहां पे मैं चाहूं वहां पे कॉलम लग जाए। तो ये कॉलम मैंने लिया, एडिट टाइप, डुप्लीकेट बनाया, ओके किया,
कॉलम अभी दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से मैं मटेरियल चेंज कर देता हूँ। ये मेरा मटेरियल है लाइन वेट, सरफेस पैटर्न मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ओके, एंड देन सॉलिड ग्रे। ठीक है, जॉइन ज्योमेट्री कीजिए इसको। ये आपका मटेरियल आ रहा है कंक्रीट का। जब भी मटेरियल आपको चेंज करना हो कॉलम्स में तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका कंक्रीट, ओके, लाइट शेड में करना है, लाइट शेड में कर दीजिए, ओके, अप्लाई। ठीक है, जैसे ही ज्वाइन करेंगे ये आपके कॉलम आ गए। सेम कॉलम मुझे बहुत सारी जगह चाहिए, जैसे मुझे यहाँ से ही कॉपी, अगर आप वॉल से फ्लश करना चाहे कर सकते हैं, वो टाइम टेकिंग है बस, बट करना हमें वॉल से ही फ्लश चाहिए हमेशा अगर पॉसिबल है। यहाँ पर मेरा कॉलम आएगा, मिड में मैं नहीं लगाना चाहता, इस तरफ मैं कॉलम लगा देता हूँ, बट ये ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ इसका, ज्वाइन, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। ज्वाइन ज्योमेट्री करने से क्या होगा, क्वांटिटी डबल नहीं आएगी। सेलेक्ट किया, आर ओ रोटेट, इस तरफ करना है, ठीक है, रोटेट, या फिर स्पेस आप प्रेस करेंगे तो भी इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। कमांड आपको लगाना है अलाइन फर्स्ट फेस, अलाइन सेकंड फेस, तो कॉलम आपके इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये आपका कॉलम आ जाएगा, आपकी बिल्डिंग के अंदर कॉलम आपके दिख जाएंगे। अब आपको सिर्फ आर्किटेक्चर देखना है कॉलम, तो वो भी देख सकते हो। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पार्ट देखना है, वो भी देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स देखने हैं, वो भी देख सकते हो। कैसे, आप एक वॉल को सिलेक्ट कीजिए, SA प्रेस कीजिए, HH कर दीजिए, तो आपको डोर, विंडोज, कॉलम, ये स्लैब ही दिखेगा। ये कॉलम दिख रहे हैं आपको हर जगह। विंडोज को भी ऑफ करना है तो आप सेलेक्ट करके HH टेम्परेरी हाइड कर सकते हैं, आपका फ्रेमिंग आ जाएगा। और इसी चीज को आप डिसिप्लिन में भी चेंज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट मैं चाहता हूं इसमें स्ट्रक्चर पार्ट दिखे सिर्फ, तो आपका स्लैब दिखेगा, और डोर विंडोज को ये स्ट्रक्चर में ले रहा है तो उसे भी चेंज कर सकते हैं। आर्किटेक्चर देखना है तो सब कुछ दिखेगा। मटेरियल अप्लाई करना है, कोई भी पेंट अप्लाई करना है आपको बिल्डिंग के ऊपर, तो कुछ रैंडम बने हुए पेंट है, क्लिक करते जाइए, पेंट आपके हो जाएंगे। मटेरियल अप्लाई करना है तो मटेरियल के तरीके से करेंगे, पेंट करना है पेंट के तरीके से। वेंटिलेटर आपके अलग हाइट पे आ रहे हैं जैसे होने चाहिए, तो इस तरीके से आप बहुत इजी ये वर्क कर सकते हैं। इसको शीट में लगाना है तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी है वर्क। यहां से हमने लिया शीट, न्यू, ये मेरे पास कोई भी एक अवेलेबल शीट है। यहां से मुझे ग्राउंड फ्लोर को शीट पे लेके आना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आपका आ गया। अब जो एलिवेशन हेड है उसे क्लोज कर दीजिए थोड़ा, ताकि स्पेस कम रिक्वायर्ड हो, एंड देन ओके। ठीक है, अनदर फ्लोर्स को भी आपको लेकर आना है, 1 सेकंड में आप वो शीट सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट, आपको क्या लेके आना है, फाउंडेशन लेवल लेके आना है, या फिर अनदर कोई मल्टी प्लान सेकंड फ्लोर लेके आना है। सेकंड फ्लोर भी आप 1 सेकंड में लेकर आ सकते हैं। आपको 3D में जो आपने कॉलम्स लगाए हैं उसी के नीचे फाउंडेशन चाहिए। सेलेक्ट, सभी कॉलम को सिलेक्ट किया, बेस पॉइंट क्या है उसका, फाउंडेशन, तो कॉलम आपको नीचे तक दिखेंगे। अब इन्हीं कॉलम पे मुझे फाउंडेशन चाहिए, तो आप स्ट्रक्चर पार्ट पे जाइए, आइसोलेटेड फुटिंग, फैमिली लोड नहीं है, हमें करना है लोड, यस, देन आप फैमिली पे जाइए इसके पे, और 1 सेकंड के अंदर आप यहाँ पे फुटिंग लगा देंगे। स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग, ओके। साइज ही चेंज करना है तो टाइम लगेगा, अदरवाइज ऐड कॉलम, सभी कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, एंटर कर दीजिए, आपकी सभी में फाउंडेशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक कैसे वर्क होता है? रिजवान, ये सर तो क्लियर है। सुमित, अरशद, साकिब, फर्ज, गौरी गायकवाड़, इट्स ऑल अबाउट मंसूर, कासिफ, राहुल, NM। इजी है रेविट, टाइम लगेगा आपको, 20 to 30 क्लासेस आपको रीड करना पड़ेगा। जितना मैं करवाता हूँ उतनी प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्टली आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। टेक्निकली भी मैं सब कुछ समझाऊंगा, और आप इंडस्ट्री में कैसे वर्क होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है सर, क्लासेस रोज होती है वीक में या फिर 4 डेज? अभी 4 डे है इस वीक, नेक्स्ट मतलब इस वीक फ्राइडे सैटरडे को नहीं होगी, नेक्स्ट वीक से 5 डे होगी। फ्राइडे को क्लास नहीं होगी अभी, बट बाकी आपकी मंडे टू थर्सडे रहेगी क्लास, वो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा प्रॉपर। ठीक है सर, ये जो लोड फैमिली जो लेना है हम लोग को, इसका सर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। फैमिली ही जैसे जो चीज जो इसके लिए तो अलग से होना चाहिए ना सर, उसमें सॉफ्टवेयर में फैमिलीज प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको, निश्चिंत रहिए।
हाँ ठीक। अगर तो आपको थोड़ा हिंट देख लीजिएगा सर। अगर आपको ये यहाँ पर कोस्ट भी निकालना है तो देखिए कितना इजी है। व्यू स्केड्यूल, मुझे डोर का कोस्ट निकालना है, बट उससे पहले डोर में आपको कोस्ट डालना पड़ेगा। मैंने ये डोर सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, यहाँ एडिट टाइप में जाके कोस्ट डालिए। ये माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। 7500 का मेरा ये डोर है, ठीक है। और इस डोर का नाम क्या है, D1 है मान लीजिए, D1 या फिर MD मेन डोर, ठीक है। ये है मेरा। और इंटरनली जो डोर आ रहे हैं वो मेरे अलग हैं, उनके साइजेस भी अलग है, प्राइस भी अलग है। सेलेक्ट किया मैंने ये डोर, एडिट टाइप, सेम प्रोसेस, कोस्ट डालिए यहाँ पर। ये चीज आपको डिफाइन करना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर कोस्ट डिफाइन ही नहीं करेंगे तो वर्केबल नहीं होगा। ये मेरा है D2, ओके। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरा D3। 3 डोर है, एडिट टाइप, जो टॉयलेट के डोर है उनका प्राइस मैं अलग से डाल रहा हूँ। टॉयलेट्स के जो डोर है UPVC में है वो भी हमारे 3000 के हैं, ओके। तो सभी डोर का डिस्क्रिप्शन और नेम मैंने डाला। अब आप जाइए यहाँ से स्केड्यूल पे, स्केड्यूल क्वांटिटीज, मुझे चाहिए डोर का क्वांटिटी विद कॉस्ट, ओके। डोर के अंदर क्या क्या चाहिए, कॉस्ट, उसका काउंट, कितने डोर आ रहे हैं, लेवल, किस लेवल पे आ रहे हैं, मार्क मुझे चाहिए, लेवल मुझे चाहिए, देन विड्थ क्या है डोर का, सिल 0 रहेगा डोर का ऑलवेज, हाइट क्या है डोर का, हाइट भी ले लेते हैं, हाइट ये डोर का। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आपके पास पूरा डोर का शेड्यूल आ जाएगा। कॉस्ट क्या है ये सब आ गई, D2 है, MD है, MD3 है हमारे पास, किस किस लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, ये विड्थ है उसकी। तो बहुत इजी हो जाता है। अब इसको भी शीट में लगाना है क्लाइंट को देने के लिए, तो आप शीट पे जाइए, डायरेक्ट शीट, एंड देन शेड्यूल को डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आपका कॉस्ट आ गया। एडजस्टेबल बनाना है इसको, वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत इजी है वर्क करना अगर प्रैक्टिस करते हैं उस कंडीशन में, ठीक है। किसी को भी कोई शंका है, कोई डाउट है कि क्या रीड करवाया जाए, क्या पढ़ाया जाएगा, तो आप पूछ सकते हैं। जो मैंने बताया सब कुछ आपका कवर किया जाएगा, ठीक है। सर कास्ट प्रेजेंट का नहीं, कैसा सर कास्ट एस्टिमेशन से सर? रिजवान थोड़ा लाउड बोलिए। आप डोर का कास्ट है को प्रेजेंट का डालते, कैसे डालते हैं सर? डोर का कास्ट सर, कास्ट कोस्ट, उसमें ऑप्शन है, फैमिलीज बने हुए हैं, फैमिली में बनाना सिखाऊंगा आपको, फैमिली कैसे बनते हैं, उनमें हम ऑप्शन दे सकते हैं, पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं कि कोस्ट का क्या है, तो वो सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। सो कल मिलते हैं सेम टाइम, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।